प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रखवारी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी की। उसी समय राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ होने जा रहा था। विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण आया हुआ था, तो उसमें जो है विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को धनुष यज्ञ में ले गए और वहाँ रास्ते में देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है, जो एक शिला पड़ी है। तो फिर विश्वामित्र से पूछा श्री रामचंद्र जी ने, तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई और अहिल्या का तारण और उसके साथ अयोध्या के अंदर प्रवेश करने की जनकपुरी में प्रवेश करने की जो है कथा आज के प्रसंग में है। बहुत ही अति उत्तम है, और तो सुने। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारे पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोरी रही अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अतिशय बड़ भागे चरण निलागे जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीना प्रभ कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बाने स्तुति ठाने ज्ञान गम जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई मुनि श्राप जो दीना यति बल कीना परम अनुग्रह मैं जाना देखूं बरि लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना बिनते प्रभु मोरे मैं अति भोरे नातन मांगो बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर पाना जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजत यज मम सिर धरो कृपाल हरि यही भांति सिधारे गौतम नारी बार बार हरि चरण परे जो यति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। इस प्रकार श्री राम जी ने पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वो तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत भरभागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा, इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ।
मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटत ही बजो, छाड़ी कपट जंजाल। तब श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गादे सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर मही आई। इस प्रकार श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले हुए वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र ने वो सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नंदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँचे। पुर राम्यता राम जब देखे, हर से अनुज समेत अभिषेके, बापे को सरितर सरनाना, सलिल सुधा सम मनीषो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मांजो मातर सबरंगा, कोजत कल बहुरंग बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनन बरनत नगर निकाये, जहाँ जाए मन तहाँ लुभाए, चारु बाजार बेचैत्र अबारे, मनि में विधि सुन स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं और मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धन दसमाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना चौहट। सुंदर गलिय सुहाई, संतत रहाई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुति संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं।
अति अनूप जहाँ जनक निवासो, बित कहें विबुध बिलो के बिलासो, होत चकित चित खोट गिलो के सकल भुवन शोभाजन रोकी। और जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास है, महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। कोट मतलब राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा हो। धवल धाम मुनि पुरम पट, सुगठित नाना भांति सिय निवास, सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रति से बने हुए जड़े जड़े सोने के जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबग द्वार सब कुलिस कपाटा, भोप बेर नट मांगत बाटा, बनिय विशाल साज गज राजा, है गए रथ सांकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र और मजबूत तथा हीरों से चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी हुई है। घोड़ों और हाथियों के बहुत से बड़ी बड़ी घुड़सालें और गौशालाएं बनी हुई हैं। सो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बनिया विशाल बाज गजशाला, है गए रथ सांकुल सब काला। सोर सचिव से नप बहु तेरे, नप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर की राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक यमराई, सब सुवास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तहा मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुच भोरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय, कहीं मुदित राव, यही बात सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री और बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीनि प्रणाम चरण धरि माता, देनी असीद मुदित मुनि नाता। बेप्र वृंद सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़ राहु नंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहे बारहि बारा, विश्वामित्र पहे बैठारा। तहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके श्री विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ गए जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद बेसचित छोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं,
जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता, मूरत मधुर मनोहर देखे, भयो विदेहु विदेहु विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम की आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जानी नृप, कर विवेक धर धीर, बोलो मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर, सियावर रामचंद्र की जय। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी में बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगली कथा अगले एपिसोड में कही जाएगी। प्रिय भक्तों, अगर कहीं श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस में मुझसे पढ़ने में कहीं त्रुटि हो रही हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।